नमस्कार, आप देख रहे हैं ऊर्जा धानी न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर विस्थापन में एनसीएल के द्वारा की जा रही अनियमितता को लेकर शासकीय भूमि एवं एग्रीमेंट भूमि पर निवासरत बड़ी संख्या में महिलाएं एवं पुरुष पहुंचे एनसीएल मुख्यालय सौंपा मांग पत्र। आप देख रहे हैं ऊर्जा धानी न्यूज चैनल। आज हमारी टीम एनसीएल मुख्यालय के गेट पर पहुंची हुई है, जहां अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में भी महिलाएं घर से बाहर निकल के अपनी मांगों को लेकर एनसीएल मुख्यालय के गेट पर पहुंची हैं। सभी महिलाओं के हाथ में कुछ पत्र है। आइए हम इन महिलाओं से बात करते हैं कि किस विषय को लेकर, किस मांग को लेकर आज ये एनसीएल मुख्यालय पहुंची हुई हैं। हाँ, नमस्ते प्रदीप जी। आज सबसे पहले तो मैं सभी अपनी बहनों को जो यहाँ आई हैं उन सभी को आज के दिवस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ और बधाई देती हूँ कि आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं और इकट्ठे हुए इस मुद्दे को लेकर कि एनसीएल जो हमारा विस्थापन कर रही है उसमें दो बातें हैं, विस्थापित और प्रभावित। तो जो लाभ हमारे विस्थापित लोगों को मिल रहा है वही लाभ हमारे शासकीय भूमि पर रहने वाले लोगों को मिलना चाहिए, पूरा लाभ मिलना चाहिए। इसी मुद्दे के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो जिस तरह से विस्थापन हो रहा है तो आपको कैसे लगता है कि आपको उसका लाभ नहीं मिल रहा है? जिस तरह से वार्ड नंबर 10 मेड़ौली में सरकारी ज़मीन हो या एग्रीमेंट की ज़मीन हो, जो पट्टेदारों को मिला था वो सरकारी भूमि वालों को भी मिला था। क्या आपको क्या लगता है कि यहाँ पे नहीं मिल रहा है? किस वजह से आप यहाँ आए? हाँ, कुछ पेपर के माध्यम से पता चला है, मैंने उसमें पढ़ा कि जो शासकीय ज़मीन पर जिन लोगों ने घर बनाया है उनको वो सारे लाभ नहीं मिलेंगे जो पट्टेदारों को मिल रहे हैं, जो विस्थापित को मिल रहा है, उनको प्रभावित माना जा रहा है। तो इसीलिए हम लोग यही चाह रहे हैं कि हम लोग को भी विस्थापित मानकर सारा लाभ दिया जाए। तो देखिए, ये बता रही हैं कि कोई पेपर में ये पढ़ी हैं कि एनसीएल द्वारा ऐसा कोई पत्र दिया गया होगा जिसमें सरकारी भूमि, वन भूमि या एग्रीमेंट के भूमि को इस बार विस्थापित नहीं माना जा रहा है, जबकि पूर्व में ऐसा हुआ है। आइए, कई महिलाएं हमारे साथ और हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं कि वो क्या करते हैं। नमस्ते भैया। और मैं आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में जो हमारी महिलाएं साथ में खड़ी हुई हैं, मैं इनका पहले धन्यवाद करती हूँ कि कड़ी धूप में भी आकर के महिला दिवस का कार्यक्रम छोड़ के अपने हक की लड़ाई के लिए, जो विस्थापन के रूप में पट्टेदारी को माना जा रहा है और सरकारी ज़मीन वालों को प्रभावित किया जा रहा है, उसके लिए हम अपना पत्रक देने यहाँ आए हुए हैं, जिससे हम लोग प्रभावित मान करके विस्थापन वालों को दिया जा रहा है। तो हम लोग भी चाहते हैं कि जो विस्थापन को दिया जा रहा है लाभ, वही हम लोग को सरकारी ज़मीन वालों को भी दिया जाए। जिस तरह से यहाँ बड़ी संख्या में महिलाएं आई हैं, क्या ये पट्टेदार भी हैं या सरकारी भूमि वाले हैं? सब सरकारी ज़मीन वाले हैं। तो देखिए, सरकारी भूमि वाले जितने महिलाओं का जमावड़ा दिख रहा है, कैमरामैन से कहेंगे एक बार कैमरे को घुमा के दिखाएं कि कितनी बड़ी संख्या में आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होने के बाद भी महिलाएं घर से बाहर निकली हैं और अपने मांगों को लेकर लामबंद हुई हैं। कहीं ना कहीं एनसीएल जो पत्र जारी किया था उस पत्र को पढ़कर इनमें आक्रोश नज़र आ रहा है, जिसको लेकर ये बड़ी संख्या में यहाँ पहुँची हैं। और हमारे साथ और कई लोग हैं, आइए हम इनसे बात करते हैं कि इनका क्या कहना होता है। सर्वप्रथम प्रदीप जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आज इस मुद्दे को आपने उठाया। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सभी बहनों को महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं हार्दिक बधाई। जैसा कि आज यहाँ पे सभी माताएं बहनें एकत्रित हुई हैं, जो शासकीय भूमि, एग्रीमेंट भूमि पे जो लंबे समय से कई पीढ़ियों से यहाँ पे अपना घर मकान बनाकर निवासरत हैं, उनको एक समाचार पत्र दैनिक भास्कर के माध्यम से ये प्रकाशित हुआ कि एनसीएल के द्वारा जो लोग शासकीय भूमि पे निवासरत हैं उनको प्रभावित की श्रेणी में रखा जाएगा। तो जब से ये प्रकाशन हुआ है तब से जितने भी शासकीय भूमि पे लोग घर बना के अस्थायी रूप से रह रहे हैं, उनके अंदर यही उनकी मांग है कि हमें विस्थापित का दर्जा दिया जाए। जिस प्रकार से इसके पूर्व में मढ़ौली जद्दूडांड वार्ड नंबर 10 का विस्थापन हुआ, उसमें शासकीय भूमि पे जो लोग थे उनको भी विस्थापन का पूरा लाभ मिला। उसी प्रकार से आज सिंगरौली विस्थापित हो रहा है। तो जो लोग लंबे समय से यहाँ पे निवासरत हैं, उनके सारे रिकॉर्ड हैं, सारे पेपर हैं, उनको विस्थापन का पूरा लाभ दिया जाए। जैसा कि आज हम लोगों को 5 लोगों को बुलाया गया था आज यहाँ मीटिंग के लिए, निरंजन सर के यहाँ हम लोगों की मीटिंग थी।
उसमें कॉलम 6 का उनके द्वारा जिक्र किया गया कि कॉलम 6 में शासकीय भूमि पे जो निवासरत हैं उनके लिए व्यवस्था दी गई है। तो वो हमने पढ़ा उनका कॉलम 6, जिसमें लिखा हुआ था कि जो सरकारी ज़मीन पे परिवार है वो प्रभावित की श्रेणी में उनको 1.5 लाख रुपया और उनके मकान का मुआवजा और 20 बाई 30 का प्लाट उनको दिया जाएगा। हमारा ये कहना है कि ये परिवार काफ़ी लंबे अरसे से शासकीय भूमि पे या किसी दूसरे के भूमि से पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पे निवासरत हैं। इनके पास सारे पेपर हैं, लड़के बच्चे यहीं पढ़े लिखे तैयार हुए। आज इसके अलावा इनका और कहीं पे कोई गांव या घर नहीं है। आज यहाँ से अगर ये उजड़ेंगे और इनको विस्थापन का पूरा लाभ नहीं मिलेगा तो इनके साथ बहुत ही बड़ा अन्याय होगा। इस सभी हक की लड़ाई के लिए सभी महिलाएं आज यहाँ कई दिनों से एनसीएल हेडक्वार्टर के चक्कर लगा रही हैं, जिनके साथ इनका सहयोग देने के लिए हम सब लोग एकत्रित हुए। आपके द्वारा बताया गया कॉलम 6 को पढ़ाया गया, जिसमें सरकारी भूमि वालों के लिए कोई प्रावधान उसमें नहीं था। हाँ, इससे पहले जब वार्ड क्रमांक 10 मेढ़ौली में विस्थापन हुआ था और उसमें सारी व्यवस्थाएं जो पट्टेदार को मिला था और सरकारी भूमि वाले को भी मिला था, आपको क्या लगता है कि यहाँ ऐसा उलटफेर क्यों हो रहा है? क्यों उस तरह का कॉलम पढ़ाया जा रहा है जिसमें वो प्रावधान नहीं? अब ऐसा हम किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाएंगे, लेकिन आज हमारी बात हुई जब वहाँ पे, तो उनके द्वारा यह आश्वासन दिया गया कि नहीं, यदि आपका पूरा रिकॉर्ड पुराना है, किसी सक्षम अधिकारी के द्वारा प्रमाणित कोई दस्तावेज है, तो हम उसको आगे के बुकलेट में आपको जो है विस्थापित की श्रेणी में जोड़ेंगे और आपको सूचना जाएगी। जो भी होगा उस पर सही तरीके से। तो देखिए, ये एनसीएल में कई बार विस्थापन हुआ है, वो चाहे दुद्धिचुआ, मेढ़ौली हो, जद्दू डांड हो, कई ऐसे जगह हैं जहां पर विस्थापन हुआ है और एनसीएल इसके पूर्व जो पट्टेदार को दिया है, सरकारी भूमि वाले को भी दिया है। जैसा इनके द्वारा जिक्र किया जा रहा है कि वो कॉलम नंबर 6 कोई वरिष्ठ अधिकारी हैं, सक्षम अधिकारी हैं, उनके द्वारा कॉलम नंबर 6 को पढ़ाया गया और उसमें ये प्रावधान नहीं था। अगर ये प्रावधान नहीं है तो इसके पूर्व कैसे जो पट्टेदार को मिला है वही सरकारी भूमि को मिला है? ये तो देखने का विषय होगा कि इनको भी मिल पाता है। वाकई में वो गठन किए और आनंद फानन में हम लोग को बुलाया गया। हमको खुशी की बात यह है कि जो गरीबों की लड़ाई कोई नहीं लड़ रहा था, आपके माध्यम से एक ऐसा प्रखर मीडिया में आया, एक ऐसा हलचल आपने मचाया कि जो हम लोग को बुलाने पे, हम लोग को आदेश करने में बिल्कुल सक्षम अधिकारी से आज बात हुई और हम लोग संतुष्ट हुए। और ये महिलाएं सभी लोग अपना ज्ञापन दे ही रहे हैं और जहाँ तक हम लोग की आवाज़ जा रही है, हम सभी से करवत प्रार्थना करेंगे इसी तरह से आप लोग जुटिए। अभी तो ये अंगड़ाई है और अभी बाकी है, तो इसमें सब लोग साथ दीजिए। हम मीडिया को कोटि कोटि धन्यवाद कहेंगे। तो देखिए, ये सभी को एकजुट होने का आह्वान इनके द्वारा किया जा रहा है। कई महिलाएं या पुरुष, देखिए जिस तरह से हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ से लेके गेट तक तमाम महिलाएं पुरुष यहाँ पर एकत्रित हैं। और बड़ी बात यह है कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और महिला दिवस होने के बाद भी इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं जो है बाहर आई हैं और अपनी मांगों को लेकर अपनी आवाज़ को बुलंद की हैं। तो हमारे साथ और पुरुष भी बने हुए हैं, आइए हम इनसे बात करते हैं। आप यहाँ आए हैं, क्या मांग है, किस मांग को लेकर आप? मांग को क्या है कि सर सब चीज़ की तो बात हो रही है, लेकिन युवाओं के रोजगार के लिए कोई बात नहीं रही। जो कि युवाएं जो हैं, जैसे कि अब यहाँ तो मतलब कि जैसे नौकरी WCL हो, ECL हो, 25 डिसमिल 50 डिसमिल पे दे रही है, यहाँ 2 एकड़ की बात चल रही है। तो इसमें क्या रूल है NCL की, ये साफ कर ये तो देखिए, बेरोजगार हैं, निश्चित रूप से पढ़े लिखे होंगे, बेरोजगार हैं, इनका दर्द जो है रोजगार की ओर है। इनके द्वारा कहा जा रहा है कि अन्य जगह आसानी से NCL, ACCL, BCCL, WCL में नौकरी मिल जाती है, लेकिन यहाँ 2 एकड़ का जो प्रावधान है उसके वजह से किसी युवा को, पढ़े लिखे व्यक्ति को नौकरी नहीं मिल पाती है। तो इनका दर्द जो है बेरोजगारी को लेकर झलक रहा है और कई महिलाएँ बनी हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं कि ये विस्थापन को लेकर, अपनी समस्या को लेकर इनका क्या कहना होता है। आज महिला दिवस के उपलक्ष्य में सब महिलाओं को बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोग सब अपना प्रोग्राम छोड़ करके यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। हम यही चाह रहे हैं कि जो मतलब और जगह जो मिला है मुआवजा, उसी में हम लोग को बिल दिया जाए, उसी आधार हाँ उसी के आधार पर। हम लोग कुछ ज़्यादा तो मांग नहीं रहे हैं, जो सब जगह दिए हैं वही चीज़ हम लोग भी मांग रहे हैं। और कोई इस चीज़ से कोई मतलब किसी को मतलब ये इस चीज़ को वंचित ना हो, उसको सब कुछ लाभ मिले। अभी जैसा हम देख रहे हैं सभी महिलाओं के हाथ में पेपर है। ये पेपर, इस पेपर में क्या है, कहाँ लेके जा रहे हैं, ये पेपर में है क्या? ये पेपर में NCL जो जारी किए थे
उस वही है इस लेटर में, उसी को हम लोग को जमा करना है। तो चलिए, कोई पेपर ली हैं जिसमें इनका मांग पत्र होगा और इस मांग पत्र को एनसीएल के सक्षम अधिकारी के पास ये जमा करने जा रही है अपनी मांगों के लेकर कि हमारी मांग पूरी हो। और इनका मूल रूप से ये कहना है कि हम जो पट्टेदारों को विस्थापन का लाभ दिया जा रहा है वो सरकारी भूमि, वन भूमि या एग्रीमेंट भूमि वालों को भी मिलना चाहिए। और महिलाएं हमारे साथ हैं, आइए हम इनसे एक बार बात करते हैं कि इनका क्या कहना होता है। धन्यवाद। आज महिला दिवस में हम सारी महिलाएं इकट्ठा हैं अपने अधिकार के लिए, और आप लोग का सबका धन्यवाद। हमारे साथ भैया, चाचा, मामा सब आए हुए हैं हमें हौसला देने के लिए। और मैं ये चाहती हूँ कि, और हम लोगों का सारा मुद्दा ये है कि जो मुआवजा पट्टेदार को दिया जा रहा है वो हमारे सरकारी पट्टे वाले को भी दिया जाए। दो नियति ना किया जाए, एक मत से काम कर दे, किसी को कोई आपत्ति ना हो, वरना फिर कोई भी अगर जिसे असुविधा होंगी वो तो आपत्तिजनक करेंगी। इनके लिए एनसीएल को भी थोड़ी सी प्रभावित होना पड़ेगा। तो मैं चाहती हूँ कि दो नियति ना किया जाए, एक नियति हो, सबका सबको एक बराबर अधिकार मिले। तो देखिए, इनके द्वारा कहा जा रहा है कि ये दो नियम एनसीएल में न लागू हो। जैसे पहले भी हम बताए हैं कि वार्ड नंबर 10 में जब विस्थापन हुआ था तो वहाँ जो पट्टेदार को लाभ मिला था वही सरकारी भूमि वाले को मिला था। इनके द्वारा उसी चीज़ का जिक्र किया जा रहा है कि एक जगह में दो कानून न हो। हमारे साथ वार्ड क्रमांक 6 की पार्षद आई हुई हैं, हो सकता है महिलाओं के साथ ये अपनी आवाज़ जो है बुलंद करने आई, उनका साथ देने आई हों। आइए हम इनसे बात करते हैं कि ये क्या कहते हैं इस विस्थापन को लेकर। हम पकड़ेंगे। पहला दिवस का शुभकामना है। हमारा ये कहना है कि जैसे पट्टा वाले की दे रहे हैं उसी प्रकार सरकारी वाले की भी देना चाहिए। दो अंकी नहीं करना चाहिए। आखिर गरीब आदमी जाएंगे कहाँ हैं? अगर कहाँ छोड़कर जाएंगे, कहाँ रहेंगे गरीब आदमी? दो अंकी ना करा दे तो सबको एक बराबर, नहीं तो किसी की मत हटाए। एनसीएल हो चाहे हम लोग यही रहेंगे। हम लोग छोड़कर मर जाएंगे तो मर जाएंगे, लेकिन हटेंगे नहीं। हम लोग का जो गरीब पट्टा वाले दे रहे हैं वो स्थायी हम लोग की भी मिलना चाहिए, एक बराबर मिलना चाहिए। लेकिन हम लोग यहीं पर जान दे देंगे सामने। भारत माता की जय। हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। कई बार से आप पार्षद हम हैं? 3 बार से पार्षद हैं। अब देखिए, ये 3 बार से लगातार पार्षद बनते आ रही हैं, ये जनप्रतिनिधि हैं। अच्छा, आप ये बताइए, आपके देखते देखते कई विस्थापन हुआ होगा, इस तरह की स्थिति क्या निर्मित हुई कभी? कभी नहीं हुआ था, अभी ये पहली बार हो रहा है। ये दो अंकी वाला बात नहीं, जो मिल रहा है पट्टा वाले के वो हम लोग की मिलना चाहिए। लेकिन हम लोग छोड़ कर नहीं जाएंगे, चाहे हम मर जाएंगे मिट जाएंगे, लेकिन छोड़ कर नहीं हटेंगे। चाहे हम लोग का कुछ भी हो जाएगा, हम लोग कहीं धरना प्रदर्शन दे देंगे, जान बच्चा से लेकर के हम लोग अन्न दान छोड़ करके हम पड़ जाएंगे यहीं पर, चाहे हम लोग का कुछ भी हो जाए। दो अंकी ना किया जाए, हमारा यही निवेदन है। आप लोग ऊपर बढ़ाइए हम लोग का बात। आखिर हम लोग जाएंगे कहाँ? गरीब लोग का कहाँ लेकर जाएंगे? छोटे छोटे बच्चा हैं, कहाँ जाएंगे? किस जगह जाएंगे? हम लोग नहीं हटने वाले नहीं हैं। तो देखिए, इन्हीं जनता के दम पर ये 3 बार से लगातार पार्षद बन के आ रही हैं। तो निश्चित रूप से ये जनता हितैषी कार्य भी करती होंगी, जो इनको पता चला होगा कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में भी काफ़ी महिलाएं एनसीएल मुख्यालय पहुंची हैं। तो ये भी यहाँ आ गई हैं और इनका कहना है कि हम कई विस्थापन देखे हैं, इस तरह का स्थिति निर्मित कभी नहीं हुई है जिस तरह से इस बार किया जा रहा है। इनका कहना है कि एक जगह में दो कानून नहीं, एक कानून लागू करो, क्योंकि इसके पहले भी कई विस्थापन हुए हैं और जो पट्टेदार को मिला है वही सरकारी भूमि वाले को भी मिला है। इनका कहना है कि अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई, उग्र आंदोलन करेंगे और किसी भी स्थिति तक जाने के लिए हम मजबूर होंगे। ये अब और कई लोग हैं, लेकिन देखते हैं कोई आप बोलेंगे। करता हूँ महिला दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, मेरी बधाई। सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ 2 श्रेणी में लोगों को रखा गया, एक प्रभावित एक विस्थापित। हम लोग 40-50 साल से यहाँ रह रहे हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे बताइए? अब प्रभावित में हम लोग को क्यों डाले? जब बुकलेट में आप पहली बार डाले उसमें सब ठीक ठाक दिया था, फिर आप भ्रमित कैसे हो गए? इस तरह का 2 कानून नहीं चलेगा, एक कानून चलेगा और विस्थापन का हमें पूरा लाभ मिलना चाहिए। यही हम CMD साहब से निवेदन करते हैं, जनता को उसका पूरा लाभ मिले। तो देखिए, इनका कहना है कि पहला कोई बुकलेट जारी हुआ होगा जिसमें इनको विस्थापन का लाभ देने का जिक्र किया गया था, लेकिन अभी कोई बुकलेट है जिसमें इनको प्रभावित माना जा रहा है, विस्थापित नहीं माना जा रहा है। निश्चित रूप से इसी बात को लेकर इतनी बड़ी संख्या में महिला पुरुष यहाँ एकत्रित हुए हैं और अपनी आवाज़ मांगों को लेकर अपनी आवाज़ को बुलंद करते नजर आ रहे हैं। कैमरामैन बंसमणि द्विवेदी के साथ मैं प्रदीप तिवारी, ऊर्जा धानी न्यूज़, सिंगरौली। खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहें ऊर्जा धानी न्यूज़ के साथ।